अब हम लोग कर रहे हैं, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेम सेल के बारे में। स्टेम सेल होती क्या है? स्टेम सेल एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, स्टेम सेल आपकी अनडिफरेंशिएटेड सेल है जो कि अभी अपने फेट को अचीव नहीं की है, तो इसे पता ही नहीं है कि इसे बनना क्या है आखिर। ठीक है, तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है। ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को अब हम लोग क्या करने वाले हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस स्टेम सेल अनडिफरेंशिएटेड सेल है। अब इन अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और इनके कुछ टाइप्स होते हैं जो हम लोग आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी ये अनडिफरेंशिएटेड है। अनडिफरेंशिएशन होना भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये क्या है? ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इनमें सेल्फ रिन्यूएबल कैपेबिलिटी होती है, यानी ये अपने आप को सेल्फ रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, रिन्यू कर सकते हैं। इनकी ये दूसरी प्रॉपर्टी है, सेल्फ रिन्यूएबल की प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है ये प्रोलिफरेटिव होते हैं, प्रोलिफरेटिव। ठीक है, ये इनकी डिवीजन की प्रॉपर्टी है, यानी ये अपने आप को मल्टीपल टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं, डिवीजन। जो कि डिफरेंशिएटेड सेल में ये प्रॉपर्टी लूज हो जाती है। ठीक है, इसीलिए वो डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है इनमें सेल्फ रिन्यूएबल की प्रॉपर्टी होती है। और तीसरी है ये प्रोलिफरेटिव होते हैं, यानी इनमें डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यानी कि अगर आपकी कोई स्टेम सेल है अगर ये आपकी स्टेम सेल है, ठीक है, तो ये स्टेम सेल अपने आप को एक डॉटर सेल में बनाएगी, जो डॉटर सेल फर्दर फ्यूचर में डिफरेंशिएट होने वाली है। ठीक है, ये फ्यूचर में डिफरेंशिएट होने वाली है और एक और सेल बनाएगी जो कि एक और स्टेम सेल का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो ये थी इनकी सेल्फ रिन्यूएबल की प्रॉपर्टी और प्रोलिफरेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद इनकी पोटेंशी होती है, पोटेंशी पावर ऑफ डिवीजन। ठीक है, ये कितनी बार मल्टीपल टाइम्स खुद को डिवाइड करके डिफरेंशिएटेड सेल बनाएंगी, ये इनकी पोटेंशी होती है। ठीक है, पोटेंशी पोटेंशी क्या होती है? पोटेंशी का जो डिफिनीशन है वो क्या है? पोटेंशी का जो डिफिनीशन है वो है टू प्रोड्यूस मेनी डिफरेंट डिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, तो कौन कौन सी डिफरेंशिएटेड सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, ये इस पूरे पावर को हम लोग ये क्या कहते हैं? पोटेंशी कहते हैं। और इसी पोटेंशी के बेसिस पे आपकी जो सेल्स है वो 4 पर्टिकुलर स्टेम सेल्स, जो स्टेम सेल्स है वो 4 पर्टिकुलर सेल्स में डिवाइड हुई हैं। ठीक है, और वो 4 पर्टिकुलर सेल्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है आपका टोटीपोटेंट सेल, टोटीपोटेंट सेल। दूसरी आती है आपका प्लूरीपोटेंट सेल, प्लूरीपोटेंट सेल। तीसरा आता है आपका मल्टीपोटेंट सेल्स। और चौथा आपका आता है यूनिपोटेंट सेल। ठीक है, टोटीपोटेंट सेल्स कौन सी होती है? टोटी मतलब होता है आपका टोटल। क्या होता है? टोटल। तो ये आपका जाइगोट है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसके बाद एक कंडीशन आती है, वो होती है 4 सेल स्टेज। और इस 4 सेल स्टेज के बाद आपकी 8 सेल स्टेज आने वाली है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की कंडीशन को हम लोग क्या कह सकते हैं? टोटीपोटेंट सेल कह सकते हैं। यानी कि ये सेल्स जो हैं वो टोटली किसी भी सेल में डिफरेंशिएट हो सकती हैं। ठीक है, अभी इन्होंने कोई भी कमिटमेंट नहीं की है। ठीक है, जैसे कि आप लोग ऐसे समझिए कि जब आप लोग छोटे होते हैं, यानी हम लोग भी जब छोटे होते हैं, मतलब हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग सोचते थे कि हम लोग क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे। थोड़े बड़े होने के बाद हमें आया कि इंजीनियर बनेंगे। इसके बाद हम लोग सोचे कि क्यों ना वाईटी चैनल यानी यूट्यूब चैनल खोल लिया जाए। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन होती है। वैसे ही ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, अभी इन्होंने कमिटमेंट नहीं की है कि इन्हें क्या बनाना है। ठीक है, तो ये टोटली किसी भी सेल में डिफरेंशिएट हो सकते हैं। ऐसे स्टेम सेल्स को हम लोग क्या कहते
कहते हैं, टोटीपोटेंट स्टेम सेल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का आता है प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल सिर्फ और सिर्फ एक सेल का फॉर्मेशन नहीं करेगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोफो ब्लास्ट, जिसे हम लोग ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, जो कि फर्दर डिवाइड होके प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो जो प्लूरीपोटेंट सेल है वो क्या नहीं बनाएगी, प्लेसेंटा नहीं बनाएगी, और जितनी भी सेल्स होती हैं उनका फॉर्मेशन करने वाली है। तो प्लूरी मतलब होता है मल्टीपल यानी प्लूरल फॉर्म। तो ये सारी सेल्स बनाएंगी एक्सेप्ट ट्रोफोब्लास्ट यानी कि प्लेसेंटा, ठीक है। इन्हें इनमें इनसे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है इनर सेल मास, जो कि आपका ब्लास्टोसिस्ट में प्रेजेंट होता है, और है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का आता है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल क्या होती है, मल्टीपोटेंट होता है यानी कि आपका मल्टीपल, यानी मल्टीपल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपका अडल्ट स्टेम सेल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है अडल्ट स्टेम सेल, जो कि बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती है, लेकिन सब कुछ नहीं बनाएगी, मतलब बहुत, लेकिन बहुत कुछ बना सकती है, ठीक है। तो इनमें लिमिटेड डिवीजन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये हुए मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है, और इसका एग्जांपल है अडल्ट स्टेम सेल। फिर आपका आता है यूनिपोटेंट स्टेम सेल। यूनिपोटेंट स्टेम सेल का बेस्ट एग्जांपल होता है आपका जर्म सेल्स। जैसे स्पर्मेटोसाइट्स, आपका जो स्पर्मेटोगोनिया है वो सिर्फ और सिर्फ किसका फॉर्मेशन करने वाली है, स्पर्म का, और इसी तरह oogonia आपका एग बनाने वाली है। तो यूनिपोटेंट सेल सिर्फ एक पर्टिकुलर फेट को ही अचीव करेगी, और वो फेट आपका डिसाइडेड होने वाला है, ठीक है। तो सिर्फ एक सेल में फर्दर डिवाइड करने वाली है, ठीक है। तो ये थे आज का पूरा स्टेम सेल की प्रॉपर्टीज और उनके टाइप्स, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने स्टेम सेल के बारे में देखा, और उनकी प्रॉपर्टीज और उनका टाइप्स देखे। और इसके बाद आपका एक और प्रॉपर्टी हो जाता है, अगर हम लोग स्टेम सेल पावर के हिसाब से डिवाइड करें, तो जिसके पास हाईली पावर जिनके पास होती है डिवीजन की, वो सबसे पहले होते हैं टोटीपोटेंट सेल, टोटीपोटेंट। उसके बाद आपके आते हैं प्लूरीपोटेंट, और उसके बाद आपका आता है मल्टीपोटेंट, ठीक है, मल्टी। और उसके बाद आपका आता है यूनिपोटेंट। और जो सबसे कम डिवीजन प्रॉपर्टी रखते हैं, अगर हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें, तो सबसे पहले आपका यूनिपोटेंट सेल हो जाएगा, ठीक है। तो जो हाईली रिस्ट्रिक्शन के बेसिस पे, हाईली रिस्ट्रिक्टेड सेल्स के बेसिस पे देखें, जो कि बहुत कम सेल का फॉर्मेशन, मतलब बहुत पर्टिकुलर सेल में डिफरेंशिएट होने वाली है, अगर उस बेसिस पे देखें, तो आपका सबसे पहले क्या आएगा, यूनिपोटेंट, फिर आएगा मल्टीपोटेंट, और फिर उसके बाद आएगा प्लूरीपोटेंट, और फिर उसके बाद आपका टोटीपोटेंट आएगा, ठीक है। तो टोटीपोटेंट आपका बहुत सारी डिफरेंशिएटेड सेल्स बना सकती है, प्लूरीपोटेंट थोड़ी लिमिटेड, और मल्टीपोटेंट उससे भी लिमिटेड, और यूनिपोटेंट सिर्फ सिंगल सेल में डिफरेंशिएट होने वाली है, ठीक है।